हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। कल हमने गंगा नदी का अपवाह तंत्र कंप्लीट कर लिया था। आज अपने पढ़ेंगे सिंधु नदी का अपवाह तंत्र। मैप मैंने भेजा था आपको, मैप जरूर देखा करो। ये देखो सिंधु नदी का अपवाह तंत्र। ये जो नदी है ये सिंधु नदी है, ठीक है। सिंधु नदी कहाँ, इसका उद्गम कहाँ से होता है? सिंधु का उद्गम होता है तिब्बत में, ठीक है। तिब्बत में हिमनद है, ग्लेशियर चेमायंगडुंग, वहां से इसका उद्गम होता है सिंधु नदी का, ठीक है। सिंधु नदी देखो जास्कर और लद्दाख श्रेणियों में बहती है। जैसे हिमालय का आपको मैंने करवाया था भौतिक प्रदेश, इसमें क्या था पहले? पीर पंजाल, लद्दाख, जास्कर, ये श्रेणियां थी। तो ये लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच में प्रवाहित होती है सिंधु नदी, ठीक है। उसके बाद ये कश्मीर के बाद ये पंजाब में चली जाती है सिंधु नदी। पंजाब में ये अटक नामक स्थान पर मैदान में प्रवाहित होती है सिंधु नदी। अटक जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। अटक पाकिस्तान में स्थित है। अटक में ये सिंधु नदी मैदान में प्रवेश करती है। उसके पश्चात जो सिंधु नदी है वो कराची के बाद ये अरब सागर में अपना जल प्रवाहित करती है, ठीक है। सिंधु नदी तिब्बत से उद्गम होता है चेमायंगडुंग हिमनद से। देखो उसके बाद देखो यहाँ झेलम नदी निकलती है जम्मू कश्मीर से, ठीक है, शेषनाग से। इस उद्गम स्थान है शेषनाग, ठीक। फिर देखो चिनाब नदी देखो हिमाचल प्रदेश के चंबा से निकलती है। जो चिनाब नदी है वो दो धाराओं से बनती है। एक धारा का नाम चंद्र है, दूसरा का नाम भागा है। चिनाब को हिमाचल प्रदेश में कहते हैं ये चंद्रभागा, और जम्मू कश्मीर में कहते हैं इसे चिनाब नदी, ठीक है। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग इसके नाम हैं। उसके बाद देखो रावी नदी। जो रावी नदी है वो हिमाचल प्रदेश से रोहतांग दर्रे से इसका उद्गम होता है रावी नदी का। उसके बाद है देखो व्यास नदी का उद्गम भी हिमाचल प्रदेश से होता है, व्यास कुंड से होता है इसका उद्गम, ठीक है। फिर है देखो सतलज नदी, ठीक है। सतलज नदी का उद्गम भी देखो तिब्बत से ही होता है। तिब्बत में राक्षस्थान है, वहां से इसका उद्गम होता है। ये देखो मानसरोवर झील तिब्बत में, ठीक है, इनके पास में ही है। सिंधु नदी के उद्गम स्थल से भी और सतलज के उद्गम स्थल के पास से ही है। तो फिर ये देखो जो व्यास नदी है हरि के बैराज जो स्थान है वहां पर क्या होता है, ये सतलज में मिल जाती है व्यास नदी, ठीक है। फिर सतलज क्या है देखो, इनको पंचनद कहते हैं। जो सिंधु की सहायक नदियां हैं इनको पंचनद कहते हैं। ये पंचनद क्या होता है, पाकिस्तान में मिठानकोट नामक स्थान पर सिंधु नदी से मिल जाते हैं, यहाँ पे, ठीक है, पाकिस्तान में मिल जाते हैं। तो इसका विस्तार से लेते हैं अपने। सबसे पहले सिंधु नदी पढ़ते हैं अपने। सिंधु नदी में उद्गम सबसे पहले उद्गम तिब्बत से, ठीक है। वर्तमान में क्या है, ये तिब्बत चाइना के अंडर में है, ये इस पर अधिकार कर रखा है। चेमायंगडुंग हिमनद से इसका उद्गम होता है, ठीक है। सिंधु नदी का ये इसका उद्गम है, ठीक है। उसके बाद देखो इसकी लंबाई देखते हैं अपने। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? लंबाई है इसकी 3880 किलोमीटर, ठीक है। सिंधु नदी की लंबाई है 3880 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद देखो इसकी
भारत में लंबाई, भारत में इसकी देखो लंबाई है, देखो भारत में लंबाई है इसकी 1134 किलोमीटर। ठीक है, भारत में लंबाई है 1134 किलोमीटर। इसका अपवाह क्षेत्र इसका है 9.6 लाख वर्ग किलोमीटर। ये इसका अपवाह क्षेत्र है। उसके बाद इसका देखो डेल्टा, डेल्टा का क्षेत्रफल, डेल्टा का क्षेत्रफल है इसका है लगभग 7,800 वर्ग किलोमीटर, 7,800 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये है इसका डेल्टा का क्षेत्रफल। लंबाई होगी, भारत में लंबाई 1134 किलोमीटर। ठीक है, फिर देखो इसमें आगे अपने देखते हैं दाएं और बाएं तरफ से जो नदियां मिलती है इसमें, वो देखो दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां। अब देखो दाएं तरफ से इसमें कौन सी नदियां इसमें मिलेगी, देखो वो नदियां हैं काबुल, गिलगित और श्योक नदी। ये देखो इसमें दाएं तरफ से मिलती है। अब देखेंगे बाएं ओर से मिलने वाली नदियां। बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां, देखो बाएं ओर से कौन सी नदियां इसमें मिलती है वो देखते हैं अपने। जास्कर है, जास्कर, द्रास। ठीक है, उसके बाद है पंचनद। ठीक है, देखो पंचनद में कौन सी नदी आएगी वो देखो आप, यहाँ लिख रहा हूँ पंचनद की नदियां हैं। इसमें झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये पंचनद की नदियां हैं। ठीक है, दाएं तरफ और बाएं तरफ की नदियां हो गई है। उसके बाद अपने इसे देखते हैं। देखो मैदान में देखो कहाँ ये किन श्रेणियों के बीच में बहती है, लद्दाख और जास्कर, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच में ये बहती है। बीच बहती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। ठीक, इन श्रेणियों के बीच में ये बहती है। उसके बाद ये देखो मैदान में उतरती है अटक में। अटक पाकिस्तान में है, ये पाकिस्तान अटक में मैदान में उतरती है। अब देखो अटक कहाँ है, अटक है पंजाब में। जो पंजाब पाकिस्तान के अंडर में है, पाकिस्तान वाले पंजाब में ये अटक स्थित है। ठीक है, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट खींचना है तो खींच सकते हो आप सभी। फिर आगे चलते हैं अपने। उसके ये भी यही करवा देता है एक बार। देखो सिंधु नदी, सिंधु नदी प्लस जो पंचनद है, पंचनद, देखो ये कहाँ मिलते हैं, ये यहाँ मिठानकोट में मिलते हैं। मिठानकोट में ये सिंधु नदी और प्लस पंचनद नदी मिठानकोट में मिलती है। ठीक है, फिर ये देखो नदी क्या करती है, सिंधु नदी कराची
से होकर अरब सागर में गिरती है। कराची से होकर ये अरब सागर में अपना जल वहां गिराती है। ठीक है, ये हो गया पूरा सिंधु नदी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, शॉर्ट में है, आराम से याद भी हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो एक भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। क्योंकि ये जो नदियां हैं ये पाकिस्तान में भी जाती हैं, भारत से जो निकलती हैं, तो सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में। सिंधु जल समझौता 1960 में। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960। ठीक है, 1960 में हुआ था। तो इस समझौते में क्या किया गया था? नदियों का जो जल है उनका बंटवारा कर दिया गया था। ठीक है, अब ये देखो मैप में देखो, रावी, व्यास और सतलज। ठीक है, ये दो नदियां हैं। ठीक है, ये देखो आप, रावी, व्यास और सतलज, ये जो नदियां हैं इनका जो जल है देखो, इनके 80% जल भारत यूज करेगा। ठीक है, भारत का अधिकार है। और इनके 20% जल पर पाकिस्तान का अधिकार है, ये उपयोग करेगा। ठीक है, 20% पाकिस्तान और 80% भारत। रावी, व्यास और सतलज, इन नदियों का जो जल है उनका बंटवारा इस तरीके से है। ठीक है, अब देखते हैं और ये ऊपर वाली नदियां, झेलम, ये झेलम हो गई, ये चिनाब और सिंधु। ठीक है, देखो सिंधु, झेलम और चिनाब, इनका बंटवारा उलट है एकदम। तो इनके 80% जल पर पाकिस्तान का अधिकार है। ठीक है, और 20% जल पर भारत का। 20% जो जल है इसका उपयोग भारत करेगा। ठीक है, ये है सिंधु जल समझौता है। ठीक, इस तरीके से है ये। ठीक है, सिंधु नदी में इतना ही है। अब नेक्स्ट अपने लेते हैं झेलम नदी। ठीक है, झेलम नदी, झेलम नदी, देखो झेलम नदी है, ये जम्मू कश्मीर में बहती है झेलम नदी। और वुलर झील का निर्माण इसी से होता है। जो श्रीनगर, जो राजधानी है जम्मू कश्मीर की, वो इसी के किनारे स्थित है, झेलम नदी पे। ठीक है, इसका देखो उद्गम शेषनाग बता रखा है, जम्मू कश्मीर में शेषनाग से। ठीक है, उद्गम है उद्गम है जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील से, शेषनाग झील से। ठीक है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। ठीक है, झेलम नदी का। फिर देखो इसमें आगे इसकी जो लंबाई है, लंबाई, इसकी जो लंबाई है वो है 400 किलोमीटर। वुलर झील का निर्माण या वुलर झील में मिलती है, वुलर झील का निर्माण करती है। ठीक है, अब देखो
वुलर झील। अब वुलर झील की क्या विशेषता है? यह है भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये सबसे बड़ी झील है, ठीक है, वुलर झील। कहाँ स्थित है वुलर झील? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है, वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की ये झील है, वुलर झील, ठीक है। ये जो झेलम नदी है ये मुख्य हिमालय और पीर पंजाल, ये मुख्य हिमालय और पीर पंजाल के बीच में प्रवाहित होती है, बीच में प्रवाहित। तो ये क्या है? ये कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी है ना, कश्मीर घाटी को सींचती है। झेलम नदी है कश्मीर घाटी को सींचती है। तो कश्मीर जो घाटी है वो हरी भरी घाटी है, तो वहाँ कई तरह की फसलें वहाँ होती है जो कश्मीर घाटी में। इसके बाद देखो इसकी जो सहायक नदी है वो किशन गंगा है। झेलम की सहायक नदी, सहायक नदी है वो किशन गंगा है, ठीक है। किशन गंगा पहले काफी विवादों में रही थी क्योंकि भारत ने इस पर कुछ बांध वगैरह बनाया था, इसलिए, ठीक है। जब बांध बनाया था ना, जैसे सिंधु जल समझौते के अकॉर्डिंग क्या है, झेलम के 80% जल पर पाकिस्तान का अधिकार है। पाकिस्तान ने कहा भारत क्या कर रहा है, झेलम नदी के पानी को हमारे यहाँ आने से रोक रहा है, ठीक है, पूरा पानी नहीं आने दे रहा है, ठीक है, इसलिए ये विवादों में रही है। झेलम नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे ये श्रीनगर, श्रीनगर बसा है, श्रीनगर बसा हुआ है, शहर है ये झेलम नदी के किनारे है। और झेलम नदी में देखो शिकारा नाम सुना होगा आपने, शिकारा, ठीक है। ये क्या नावें होती है? ये नावें होती है, एक घर की तरह होती है, वो यहाँ चलती है, ठीक है, जिन्हें शिकारा कहते हैं। पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है, ठीक है। ये झेलम नदी है जो मुजफ्फराबाद, बाद से मंगला तक, मंगला तक ये भारत और पाकिस्तान के समानांतर बहती है, भारत और पाक के समानांतर बहती है। अब समानांतर बहती है तो यह क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है। फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है भारत और पाकिस्तान के बीच में, कहाँ बहती है? मुजफ्फराबाद से मंगला तक ये बहती है। फिर ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। उसके बाद देखो ये इस नदी पे एक तो तुलबुल परियोजना बन रही है, तुलबुल परियोजना, ठीक है, परियोजना इस नदी पे बन रही है। उसके बाद देखो ये क्या करती है, झेलम नदी पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिल जाती है, सिंधु से मिलती है। ये था झेलम नदी का, ठीक है। झेलम नदी में इतना ही है।
अब अपने लेते हैं अगली नदी है झेलम के बाद चिनाब नदी। ठीक है, तो चिनाब नदी है, देखो दो धाराओं से बनती है ये, एक चंद्रा और एक भागा। ठीक है, चिनाब नदी दो धाराएं, इसमें दो धाराएं हैं, एक है चंद्रा, दूसरी है भागा। ठीक है, तो इसलिए इसको देखो हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में इसका नाम है चंद्रभागा। हिमाचल प्रदेश में इसको चंद्रभागा के नाम से जानते हैं, और जम्मू कश्मीर में इसे चिनाब नदी कहते हैं। नदी एक ही है, नाम अलग अलग है, अलग अलग क्षेत्रों में, ये आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, उसमें देखो फिर आगे, ये जो दो धाराएं हैं ये टांडी में मिलती है। ठीक, जगह का नाम है टांडी, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर ये दो धाराएं आपस में मिलने के बाद हिमाचल प्रदेश में चंबा जगह है, वहां से फिर ये चंद्रभागा नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, उसके बाद इस पे कुछ दो परियोजनाएं हैं, एक तो दुलहस्ती और बगलीहार, ये इस पे परियोजनाएं हैं, परियोजनाएं इस पे बनी हुई है चिनाब नदी पर। ठीक है, और इस नदी की देखो एक भारत में लंबाई है और एक लंबाई है इसकी, भारत में है 180 किलोमीटर। ठीक है, भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 180 किलोमीटर है चिनाब नदी की। ठीक है, दो धाराएं हैं, चंद्रभागा, हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा नदी कहते हैं, और जम्मू कश्मीर में इसे चिनाब नदी कहते हैं। ठीक है, तो आज 3 नदियां ही करवाएंगे आपको, बाकी जो 3 नदियां हैं ये रावी, व्यास और सतलज, ये हम कर लेंगे। तो घर पे रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।